अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल मसूद है और आज हम फ़ोटोशॉप में बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। ये पिक्चर मैंने ओपन कर लिया है फ़ोटोशॉप में। अब यहाँ पे मेरे पास क्विक सिलेक्शन टूल है और इस क्विक सिलेक्शन टूल से मैं इसकी क्या करता हूँ, सिलेक्शन कर लेता हूँ। लेकिन पहले मैं इसके इमेज का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। 4000 पिक्सल्स था और मैं इसको कर देता हूँ 2000। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी एक रफ़ सी सिलेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मैंने जिस पार्ट को सिलेक्ट करना है वो मैंने रफ़ सा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन करने के बाद मैं सिलेक्ट एंड मास्क में जाऊँगा और यहाँ पे मैं ये दूसरे वाला ब्रश लूँगा, रिफ़ाइन एज ब्रश टूल। ठीक है, रिफ़ाइन एज ब्रश टूल लेके मैं यहाँ पे कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि रिफ़ाइन एज ब्रश टूल ही लिया है आपने, ये क्विक सिलेक्शन टूल नहीं लिया। ठीक है, इसको अप्लाई करें। देखें ये आपका यहाँ पे क्या करेगा, इस सिलेक्शन को थोड़ा सा रिफ़ाइन कर देगा। ठीक है, तो सिलेक्शन रिफ़ाइन करने के लिए हमने रिफ़ाइन एज ब्रश टूल यूज़ किया और इसे यहाँ पे अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है आपका कंप्यूटर कितना फास्ट है। ठीक है, उसके मुताबिक ये काम करता है। ठीक है, ये मैंने इसकी एक रिफ़ाइन एज टूल से जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा, इसको मैं ओके कर देता हूँ यहाँ से, तो क्या करेगा, उसको सिलेक्शन बना देगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके ऊपर मास्क अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, जब मैंने मास्क अप्लाई किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने बैकग्राउंड को हाइड कर दिया है, रिमूव नहीं किया, हाइड कर दिया है। और यहाँ पे जब मर्ज़ी आप इस बैकग्राउंड को वापस ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने इसको अप्लाई किया तो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि जो कि स्मूथ नहीं है। ये देखें, बालों के करीब कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो स्मूथ नहीं हैं। तो इन्हें स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं, और कुछ पार्ट रह भी गया है तो हम मैनुअली इसको ब्रश टूल से रिफ़ाइन कर लेते हैं। ब्रश टूल से कैसे रिफ़ाइन करेंगे, देखिए मैंने ब्रश टूल का जो है वो साइज़ यहाँ से एडजस्ट किया और इसकी मैंने यहाँ पे ब्लैक और वाइट कलर ले लिया बैकग्राउंड में और फोरग्राउंड में। ठीक है, और इसकी मैंने जो हार्डनेस है वो कम कर लिया ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो देखें ये इस तरह से अप्लाई करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं छोटा करूँगा, इतना काफ़ी है। ठीक है, जो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स आपके इमेज में रह गए हैं इनको आप क्या करें, सॉफ्ट कर लें। ठीक है, ये एक्स इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, इन दोनों फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स को स्विच करने के लिए आप जो की यूज़ करते हैं उसकी शॉर्टकट वो एक्स है, वरना आप यहाँ से कर सकते हैं। देख रहे हैं, स्विच फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर। देखिए मैंने इनको बार बार स्विच करके अपनी सिलेक्शन को रिफ़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें मैं इसके बैकग्राउंड में बैकग्राउंड को बदलूँगा या इसको उठा के एक डिफरेंट बैकग्राउंड के ऊपर लगाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू टैब के अंदर
दूसरी बैकग्राउंड ओपन कर लेता हूँ जिसके ऊपर मैं इसको लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक बैकग्राउंड है, वो हम यहाँ से ले लेते हैं जो डाउनलोड की थी हमने, ये है। ठीक है, अब इस इमेज को यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा, मूव टूल लूँगा, मूव टूल से मैं इसको ड्रैग करके अपने इस इमेज पे ले आता हूँ। कंट्रोल टी से इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा और जितना मुझे इसे एडजस्ट करना है मैं यहाँ पे जिस जगह पे एडजस्ट करना है मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए आपने इस इमेज को यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, इमेज आपने लगा दिया है। इमेज लगाने के बाद आप क्या करते हैं, उसके कलर्स को करेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बैकग्राउंड और उसके ऊपर जो आपने इमेज लगाया है उन दोनों के कलर्स को मैच करेंगे। ठीक है, मैच करने के लिए आप क्या करते हैं, एडजस्टमेंट लेयर्स लगा सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, कैमरा रॉ फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैमरा रॉ फ़िल्टर हम यूज़ करेंगे क्योंकि अगर एडजस्टमेंट लेयर्स लगाएंगे तो डिफरेंट मल्टीपल एडजस्टमेंट लेयर्स आपको लगानी पड़ेंगी। ठीक है, अगर कैमरा रॉ फ़िल्टर लगाएंगे तो उसमें आपको एक ही विंडो के अंदर ब्राइटनेस और उसके कलर्स जो हैं वो दोनों करेक्ट करने की ऑप्शन मिलती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, फ़िल्टर में जाके मैंने लेयर सेलेक्ट की है, फ़िल्टर में आके कैमरा रॉ फ़िल्टर के अंदर जाके ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे इसका टेम्परेचर है, टिंट है, टेम्परेचर में थोड़ा सा इंक्रीज़ किया और टिंट की वैल्यू भी मैंने एडजस्ट कर ली जहाँ पे मुझे अच्छी लग रही है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक्सपोजर को देखा, कंट्रास्ट देख रहा हूँ कितना मुझे इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, हाईलाइट। ठीक है, मैं इन स्लाइडर्स को उस जगह पे उस पॉइंट के ऊपर लगाऊंगा या उस पॉइंट के ऊपर सेट करूंगा जहाँ पे मुझे मेरी रिक्वायर्ड आउटपुट मिल रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखता जा रहा हूँ, वाइट्स कितने एडजस्ट करने हैं, शेडोज़ कितने एडजस्ट करने हैं, ब्लैक्स को कितना आपने एडजस्ट करना है, ज़्यादा करना है, कम करना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्लैरिटी है, क्लैरिटी क्या करती है, मिड टोन्स और हाइलाइट्स के दरमियान आपका डिफरेंस बढ़ा देती है, यानी कि कंट्रास्ट को इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से आपको पिक्चर क्लियर नज़र आना शुरू हो जाती है। वाइब्रेंस क्या करती है, कलर्स की सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ाती है और सैचुरेशन भी आपका थोड़ी सी कलर की इंटेंसिटी बढ़ा रही है। तो जब मैंने इसको एडिट कर लिया तो उसको मैं ओके कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें बिफ़ोर आफ्टर आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखें ये आपको इमेज अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, आप इसको सेव कर लें। तो मैंने क्या किया, फ़ाइल में जाके सेव एज़, एक तो मैं इसको सेव करूँगा PSD में, दूसरा मैं इसको सेव करूँगा JPG में या JPEG में। और मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। क्वालिटी में इसकी मैक्सिमम रख लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। होपफुली आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा है। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।